दोस्तों आज के वीडियो में हम आपको दो ऐसे वीडियो दिखाने वाले हैं जो सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा चर्चा का विषय बने हुए हैं। एक है एंकर अंजना ओम कश्यप का जो काफी ज्यादा विवादों में चल रहा है वीडियो, और एक है राहुल गांधी का। राहुल गांधी ने ऐसी बात आज बोली है कि उनके ही नेताओं की धज्जियां उड़ाकर रख दिए, जो बीजेपी के संपर्क में, जो बीजेपी का पक्ष लेते हैं ना कई सारे बड़े कांग्रेसी नेता, उनकी बैंड बजाकर राहुल गांधी ने आज रख दी है। तो चलो सबसे पहले बात कर लेते हैं अंजना ओम कश्यप के उस वीडियो की कि आखिरकार उन्होंने ऐसा क्या कह दिया है कि जो ऑनलाइन कोचिंग चलाते हैं ना, ऑनलाइन जो बच्चों को स्टडी करवाते हैं ना, उनको लेकर ऐसी ऐसी बातें बोली है कि बस ऐसे कोचिंग चलाने वाले बहुत सारे जो युवा है, बहुत सारे जो कोचिंग सेंटर चलाते हैं ऑनलाइन, वो दरअसल अंजना ओम कश्यप को भयंकर तरीके से एक्सपोज कर रहे हैं, जवाब दे रहे हैं। तो पहले आप ये वीडियो देखिए अंजना ओम कश्यप ने क्या कहा है। यूट्यूब वाले स्टार टीचर्स जिनको कुछ जानना ना कौड़ी, कभी ब्लैक बोर्ड लेकर कुछ एक्सप्लेनर बनाते हैं, खाली व्यूज बटोरते हैं, उटपटांग ग्रैब्स लिखते हैं और उसके बाद से अपने आप को इतना महारथी समझने लगते हैं कि कुछ लोग उनको फॉलो करने लगते हैं उनके तमाशे की वजह से, और फिर वो जाकर जहां पर जो आता है वो बोलते हैं और उसके दम पर फिर वो पैसे वसूलते हैं, छात्रों से वसूलते हैं। ये सबसे बड़ी चिंता की बात है। ये जो एक्सप्लेनर बनाने वाले यूट्यूबर्स हैं और जो शिक्षक हैं उनमें फर्क है, वो फर्क सबको समझना पड़ेगा। ये जो आकर पैसों के लिए अपना धंधा बना रहे हैं एजुकेशन को, वो एक तरफ है, और इसी वजह से स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज में पढ़ाई नहीं होती है। बच्चों से कह दिया जाता है कि भैया तुम कोचिंग सेंटर कोई ज्वाइन कर लो तभी तुम क्रैक कर पाओगे। ये कैसी व्यवस्था में हम जी रहे हैं? ये बहुत बड़ा सवाल है आज। तो देख लिया दोस्तों आपने, यानी कि जो ऑनलाइन बच्चों को पढ़ाते हैं उन्हें दो कौड़ी का नॉलेज नहीं है। इस तरह की बातें, इस तरह की भाषा एक न्यूज़ एंकर बोल रही है, और इसी भाषा में बहुत सारे जो ऑनलाइन क्लास चलाते हैं, ऑनलाइन बच्चों को तैयारी करवाते हैं, वो जवाब भी दे रहे हैं। यानी कि भयंकर तरीके से अंजना ओम कश्यप को रिप्लाई मिल रहा है। अब हम भी रिप्लाई कर देते हैं और हम तो अच्छे तरीके से ही करते, लेकिन काश अगर ये कह देते कि बहुत सारे जो बेरोजगार युवा यूट्यूबर, पत्रकार बनकर बैठे हैं ना, उन्हें दो कौड़ी का नॉलेज नहीं, काश ऐसा कह देती और इन फ्यूचर का भी कह दे तो हम भी बहुत अच्छे से जवाब लेकर इनके लिए आते हैं। लेकिन ये मामला दरअसल ऑनलाइन कोचिंग चलाने वाले लोगों के पाले में गया है, तो वो भी इन्हें अच्छे से जवाब दे रहा है क्योंकि वो तो अच्छा खासा नॉलेज लेकर बैठते हैं। अंजना की बच्ची कह रही है कि यूट्यूब टीचर्स को दो कौड़ी का ज्ञान नहीं होता। यूट्यूब वाले स्टार टीचर कुछ जानना ना कौड़ी, कभी ब्लैक बोर्ड लेकर कुछ एक्सप्लेनर बनाते हैं। एक सवाल तुमसे पूछना चाहता हूं अंजना, आप कहने लायक आप हो नहीं कि अगर यूट्यूब टीचर्स को कुछ नहीं आता तो जो लाखों बच्चे जेई नीट, एसएससी, बैंक, रेलवे, यूपीएससी, जेई नीट और अन्य परीक्षाएं निकाल रहे हैं, उन्हें पढ़ा कौन रहा है? चाचा तुम्हारे? अंजना ओम कश्यप कह रही कि नहीं, उन्हें दो कौड़ी का ज्ञान नहीं है और वो पीछे बोर्ड, डिजिटल बोर्ड लेकर समझाते हैं, बताते हैं और ये ना वो ना। लेकिन यकीनन मैं एक बात कहना चाहता हूँ, ये बात मुझे पता नहीं कितनी किसको बुरी लगेगी, लेकिन इस देश में जो बड़े बड़े न्यूज़ एंकर आपको दिखते हैं ना, बड़े बड़े न्यूज़ एंकर जो आपको, उन्हें अगर पत्रकारिता का ज्ञान होता ना, पत्रकारिता का ज्ञान का मतलब ये नहीं है कि उनके पास डिग्रियां हैं और उन्हें खबरें लिखना आती है या खबरें बोलना आती है। ये टेलीप्रॉम्प्टर पर लिखता कोई और है, ये पढ़ते हैं, आप सभी को पता है। लेकिन अगर इन्हें पत्रकारिता का नॉलेज होता ना, असली पत्रकारिता का, तो ये इस तरह की पत्रकारिता कभी नहीं करते। पत्रकारिता का तो मतलब ही होता है स्थायी विपक्ष होना, हमेशा सत्ता सवाल पूछते रहना। ये पत्रकारिता का पहला धर्म है, और अगर आपको धर्म ही नहीं पता है, अगर उसका आपको सिर्फ किताबी ही नॉलेज है, आपको उसका रियल धर्म नहीं पता है, कर्तव्य नहीं पता है, तो फिर क्या ही हम कहेंगे कि आप पत्रकार हो। लोग सीधे तौर पर इसीलिए तो इस देश की मीडिया को इतने सारे नाम दिए हैं, गोदी मीडिया, पता नहीं क्या क्या। हम तो एक समय में 10-12 नाम गिनाया करते थे, लेकिन आप सबको पता है। खैर, जन आक्रोश इस देश की मीडिया के खिलाफ बेहतरीन बढ़ा है या नहीं बढ़ा है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और इन्होंने किस किस तरह की पत्रकारिता की है, 2000 के नोट में चिप बताना, धर्मेंद्र साहब को जब उनकी मृत्यु नहीं थी उसके पहले उनकी डेथ बता देना, और पाकिस्तान पर किसी शहर पर कब्जा कर लेना। अब बात कर लेते हैं राहुल गांधी की।
तो राहुल गांधी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है, उसमें वो क्या कह रहे हैं, पहले आप उनका वीडियो देखिए, उसके बाद हम आगे बात करेंगे। सीनियर नेता बने घूम रहे हैं मगर बूथ नहीं जिता पाते हैं, तो हम उन लोगों को स्ट्रेंथ देना चाहते हैं जिनकी पकड़ बूथ से है, जो लोकल हैं, जो जनता की जो समस्याएं हैं, जनता की जो इश्यूज हैं, जो उनको उठाते हैं, उनको हम आगे बढ़ाना चाहते हैं, उनको हम पावर देना चाहते हैं। जो जनता के बहुत करीब हैं, जनता के लिए लड़ते हैं, खड़े रहते हैं, उन्हें हमें आगे बढ़ाना है। इसी भीड़ में ऐसे भी लोग हैं जो बीजेपी के साथ मिले हुए हैं, उनको हमें आइडेंटिफाई करना है ना, आइडेंटिफाई करना है और प्यार से परे करना है, हिंसा से नहीं, नफरत से नहीं, प्यार से। भैया इस साइड हो जाइए, दूसरों को आगे जाने दीजिए। डिस्ट्रिक्ट को डिस्ट्रिक्ट से चलाना चाहिए और डिस्ट्रिक्ट के जो नेता हैं, डिस्ट्रिक्ट के जो लीडर्स हैं, उनको स्ट्रेंथ देनी चाहिए और खास तौर से जो डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट है उसको जिम्मेदारी देनी चाहिए, उसको पावर देनी चाहिए और उसके हाथ मजबूत करने चाहिए। और यह काम हम अब शुरू कर रहे हैं। डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट इस डिस्ट्रिक्ट को चलाएगा, अकेले नहीं चलाएगा, आपकी मदद के साथ चलाएगा, मगर उसके डिसीजन से डिस्ट्रिक्ट चलेगा। डिस्ट्रिक्ट कमेटी के डिसीजन से डिस्ट्रिक्ट चलेगा, ऊपर से कोई अलग अलग तरीके के कैंडिडेट्स, डायरेक्शन, ये वो नहीं दे पाएगा। तो ये स्ट्रक्चर हम बना रहे हैं। हम चाहते हैं कि संगठन और इलेक्शन लड़ने वालों के बीच में कनेक्शन हो। आजकल क्या होता है, कांग्रेस पार्टी का संगठन चुनाव जितवाता है और एक बार व्यक्ति एमएलए बन जाता है, एमपी बन जाता है, तो वो कांग्रेस के संगठन को भूल जाता है और कहता है भैया तुम जानो, तुम्हारा काम जाने, मैं जा रहा हूं। तो अब हम संगठन के माध्यम से लोगों को चुनेंगे, संगठन डिसाइड करेगा कि चुनाव कौन लड़ेगा, कौन नहीं लड़ेगा, कोई एक व्यक्ति ऊपर से नहीं डिसाइड करेगा। तो देख लिया दोस्तों आपने, राहुल गांधी ने जितनी भी बातें बोली है उसमें से मुझे बस एक बात सबसे सटीक और कह सकते हैं कि बेहतरीन लगी, वो है कि बहुत सारे इसमें बीजेपी के नेता भी है, कांग्रेस वाले लोगों से ही कह रहे हैं कि बहुत सारे बीजेपी समर्थित लोग भी है, बस उनको फाइंड करना है और उन्हें किनारे कर देना है। यानी कि ना उनसे लड़ना है, ना झगड़ना है, ना गलत कुछ बोलना है, बस उनसे कहना है कि आप प्लीज़ साइड से हो जाओ, अब हमें दूसरों को मौका देने दें। अब राहुल गांधी समझते हैं बहुत अच्छे से कि कौन कौन नेता जो हैं बीजेपी के पक्ष में कई बार दिखाई देते हैं, कई बार उनके बयान बीजेपी समर्थित होते हैं। तो ये ज़रूरी है, सफाई अभियान कांग्रेस पार्टी में बहुत ज़रूर। और राहुल गांधी को ये बात अभी से नहीं पता, उन्हें बहुत पहले से, यानी कि तकरीबन 2-4 साल पहले से अनुभव होने लगा था कि पार्टी के अंदर ऐसे लोग हैं जो दरअसल रहते पार्टी में ही हैं, लीडर नेता है, लेकिन वो दरअसल सपोर्ट उधर का करते हैं, वो सहयोग उधर पहुँचा। उन्होंने ये भी कहा कि वो बूथ का चुनाव नहीं जीता पाते, वो नॉर्मल चुनाव नहीं जीता पाते और सीनियर लीडर बनकर घूमते फिरते हैं। देखिए करारी चोट मारी है राहुल गांधी ने, सीधी सी बात है। तो कांग्रेस ऐसे लोगों को फाइंड आउट करे जितनी जल्दी हो और उन्हें हाथ जोड़ के बाहर कर दे कि आप साइड हो जाओ प्लीज़। क्योंकि हमने देखा है कि जितने ज़्यादा नुकसान, जितने ज़्यादा कांग्रेस के नेता 2014 के बाद से बीजेपी में गए हैं, इतने शायद इतिहास में पहले कभी गए होंगे, मुझे नॉलेज नहीं इतिहास का बहुत पुराना, लेकिन हाँ हमने जो देखा बहुत गए हैं। और
इतने जाकर वो इस तरह की कांग्रेस की अंदरूनी बातें वहाँ बताई है, कांग्रेस की भीतरे की चीज़ें उन्होंने बताई है कि जिससे बीजेपी को फ़ायदा हुआ है, बीजेपी उनका फ़ायदा उठाते हैं। और आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। ये था वीडियो, कैसा लगा ये भी बताइए। जानकारी ठीक ठाक लगती हो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। फिर मिलेंगे किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए आपके दोस्तों को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।